फांसी का हाकम ने और हुक्म सुनाया और फांसी का हाकिम ने हुक्म सुनाया फांसी का हाकिम ने हुक्म सुनाया और भारत का बच्चा बच्चा रे भारत का बच्चा बच्चा रो के टकराया फांसी का हाकिम ने हुक्म सुनाया फांसी का हाकिम ने हुक्म सुनाया। ये बात भाइयों की बहुत अच्छी राजगुरु सुखदेव भगत को दोषी पापी मान गए जलन ईर्ष्या पेज के वस्त्र फांसी के ऐलान गए गति पवन की मंद होगी फिर लुक बादल में बान गए चारों खूंट अंधेरा हो गया हिल धरती और आसमान गए चारों खूंट अंधेरा हो गया हिल धरती और आसमान गए बेहद जुल्म से ताने गए बेहद जुल्म से ताने गए कदम मिटाया फांसी का हाकिम ने हुक्म सुनाया और फांसी का हाकिम ने हुक्म सुनाया। किस तरह से सभी देशवासियों के दिल में एक जुनून सा भरा हुआ था क्यों क्योंकि एक भारत मां का लाल भारत मां का शेर और उनके दो साथी शेर बबर वो भी उन जालिम अंग्रेजों ने उनको भी फांसी का हुक्म सुना दिया था। किस किस तरह से हालात कैसे बदले हुए थे देश में और क्या हो रहा था भला अगली कली में क्या बताया कैसे अनहोनी सी बात देख दिन बदला हुआ रात में कानून देश का दिन ताने से अंग्रेजों के हाथ में ना चले किसी की पेश देश में किसा हालात में था क्या कह दे और क्या कर ले दुख कस्बे शहर देहात में था क्या कह दे और क्या कर ले दुख कस्बे शहर देहात में था जुल्मों का दर्द काट में था जुल्मों का दर्द काट में था क्रोध में काया फांसी का हुक्म ने हुक्म सुनाया फांसी का हाकिम ने हुक्म सुनाया
कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में बता दिया कि उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध किसी पे बात नहीं उठाई जाती थी, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि उनका हुक्म चलता था हमारे देश में। कब्जा करके बैठे थे वे अंग्रेज। तीसरी कली में कैसे बताया कवि ने, बोला कैसे? हाँ हाँ अंधेरा, अरे हुआ अंधेरा चारों डब, कुछ देता कहीं दिखाई ना। अंग्रेजों के विरुद्ध घणों पे जा आवाज उठाई ना। क्रोध की ज्वाला जगी गौत में, जाती आग बुझाई ना। किसी नर नारी ने भारत में चूल्हे में आग जलाई ना। किसी नर नारी ने भारत में चूल्हे में आग जलाई ना। बालक ने रोटी खाई ना, बालक ने रोटी खाई ना, पानी तक न भाया। फांसी का हाकिम ने हुक्म सुनाया, और फांसी का हाकिम ने हुक्म सुनाया। फांसी का दिया हुक्म फिरंगी, फांसी का दिया हुक्म फिरंगी। सुन सुन के घने सुख में थे, कानून जुल्म के अंग्रेजों के तुक में ना बेतुक में थे। लड्डन सिंह राजबल दोनों बड़े तड़पते दुख में थे। सब देश के हित में बदल गए जो अंग्रेजों के रुख में थे। सब देश के हित में बदल गए जो अंग्रेजों के सुख में थे। इंकलाब के नारे मुख में थे, इंकलाब के नारे मुख में थे, और नागना गाया। फांसी का हाकिम ने हुक्म सुनाया।